नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप आईएमएस का यूज़ करके जीएसटी या टूबी जनरेट करेंगे और 3B को फाइल करेंगे। पूरा कंप्लीट फाइल बताने वाला हूं। आईएमएस में कैसे मैचिंग करना है, कैसे एक्शन लेना है, वो भी बताऊंगा। टैली के न्यू वर्जन में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। अपग्रेड पे जाएंगे तो 6.1 का वर्जन दिख जाएगा। इसके अंदर आपको आईएमएस दिखेगा, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी। यहाँ से देख सकते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि आईएमएस आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए आपके पास टैली का अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। तो जिन लोगों का टैली सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है, सीरियल नंबर यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और अपना टैली डॉट का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, यानी टैली का रिन्यूअल करा लेंगे ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहें। और जो लोग नए हैं, टैली में नए हैं, लाइसेंस वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन में सारी वर्किंग नहीं मिलेगी, जीएसटी वाली वर्किंग केवल लाइसेंस वाले वर्जन में ही मिलेगा। तो आप मंथली रेंट भी ले सकते हो, जो कि बहुत छोटे से अमाउंट, लगभग 750 रुपये पर मंथ के अमाउंट से स्टार्टिंग है। ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए आप अपने बजट, अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग ये ले सकते हो। सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र में भी जा सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो समझ गए? जल्दी कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये मैं आ गया आईएमएस में। यहाँ पे मैं मई मंथ की 3B करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मई मंथ की 3B स्टार्ट हो गई है फाइलिंग। लास्ट डेट 20 जून 25 है। मई 25 की 3B करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मेरे पास जो डाटा एंटर है, जो टैली में 3B में आ रहा है। सेल तो R1 से चली गई, परचेज का देख रहे हैं तो 1 मई से 31 मई। न्यू वर्जन है तो रिपोर्ट भी अपडेट होके दिखेगा। सो दोस्तों, ये देख सकते हैं, कोई भी करेक्शन होता या गलतियाँ होती तो यहाँ पे करेक्शन नीडेड में दिखाता कि भाई इसको आप सही कर लो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टोटल सेल मेरी ये है, इसके ऊपर टैक्स ये बना, इनपुट मेरा ये आ रहा है। ठीक है, 1433 और 3508 3508। अभी क्या करना है, इसको हमें आईएमएस से मैच करना है, क्योंकि आईएमएस के थ्रू 2B जनरेट होगा और 2B के थ्रू 3B जनरेट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईएमएस में चले आते हैं, क्योंकि आईएमएस के बेस पे ही 2B का जनरेशन होना है। आईएमएस में मैं आ जाता हूँ। ये आईएमएस में आ गया। आईएमएस में कोई डेट नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जितने इन्वॉइस होंगे वो उसमें दिखा देगा। यहाँ पे कोई भी डेट नहीं आ रही, देख सकते हैं। फिर भी आप चाहे तो डेट अगर डिफाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, जैसा कि मैं 1 मई से 31 मई की डेट को डिफाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, डिफाइंड कर दिया। अभी यहाँ पे मेरे पास एक भी बिल नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी आईएमएस से डाउनलोड नहीं किया है। डाटा को डाउनलोड करूँगा, फिर वो रिकनसाइल करके बता देगा। तो कैसे होगा डाउनलोड, एक्सचेंज पे आएंगे, जीएसटी ऑल ऑप्शन, डाउनलोड आईएमएस इनवर्ट सप्लाई, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डी OTP बोलेगा, OTP जाएगा। ठीक है, जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड रजिस्टर्ड है जीएसटी पे, वो OTP यहाँ लिखना होगा। चलिए OTP को लिख लेते हैं। OTP लिख दिया। अभी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये डाटा को डाउनलोड करना शुरू करेगा, आईएमएस को डाउनलोड करना शुरू करना करेगा। ठीक है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सब ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैकर में देख सकते हो जाके। आईएमएस डाउनलोड हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, डेट भी आ गई और टाइमिंग भी आ गई। 15 जून को 10:12 पे हमने आईएमएस को डाउनलोड किया। अब देखो, ध्यान से देखो चीज़ों को, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सो ब्लू वाला पोर्टल का है और ब्लैक वाला बुक्स का है। देख सकते हैं, ब्लू वाला पोर्टल का, ब्लैक वाला बुक्स का। अब यहाँ पे इनवॉइस फाइल्ड बाय सप्लायर, इनवॉइस फाइल्ड बाय सप्लायर में एन एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन रिक्वायर्ड में देख लेते हैं क्या क्या है। मिसमैच, ये मिसमैच में है। ठीक है, मिसमैच क्या क्या हो सकता है, बिल नंबर, अमाउंट, टोटल वैल्यू वगैरह में हो सकता है। जैसे कि देख सकते हैं, कह रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट नंबर तो सेम है, डेट भी सेम है, पार्टी भी सेम है, जीएसटी नंबर सेम है, टैक्स भी सेम है, टोटल टैक्स भी सेम है, टोटल वैल्यू भी सेम है। फिर फर्क क्यों आ रहा है?
देखिए ये इनवॉइस नंबर है 1076 EE 25V 1394। इनवॉइस नंबर तो सेम है, जीएसटी नंबर सेम है। देखिए टैक्स की वैल्यू में फ़र्क आ रहा है, 0.42 है या 0.43 है, तो हम इस इनवॉइस को एक्सेप्ट मान लेंगे। इसको ऑल टैक्स करके इसका स्टेटस चेंज कर देना, या फिर स्टेटस पे जाके स्टेटस चेंज कर देना। रिकनसाइल पे कर रहा हूँ मैं और अपलोडेड पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको रिकनसाइल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ऐसे ही नीचे आ जाओ, इस वाले इनवॉइस में देखो यहाँ पे इसमें क्या फ़र्क है, 31 मई यहाँ पे डेट तो ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू भी ठीक है, टैक्स अमाउंट भी ठीक है, टोटल अमाउंट में फ़र्क है। यहाँ टोटल अमाउंट 23,73,500 है, यहाँ 23,73,50,000 है, तो टोटल अमाउंट में फ़र्क आ रहा है। हालांकि टैक्सेबल वैल्यू टैक्स अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं है। उसके टोटल में इसलिए फ़र्क है क्योंकि इसने टीसीएस की भी एंट्री बिल पे मार रखी है, हमने टीसीएस की जर्नल एंट्री मार रखी है, तो मेरा ये मैच माना जाएगा। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऑल्ट से स्टेटस चेंज होगा, इसको कर देंगे रिकनसाइल और यहाँ से कर देंगे अपलोडेड। यस कर दिया। ठीक है, 2 बिल हो गए मेरे रिकनसाइल। तीसरा आ जा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी सेम वही है, टोटल वैल्यू 23,000 है, यहाँ 23,000 है। टीसीएस वाला है क्योंकि जब आप व्हीकल ख़रीदते हो तो उस पर 10% का टीसीएस काट लिया जाता है, तो जो 23,000 रुपये 10% का टीडीएस काटा है वो यहाँ पे वो बिल में ऐड कर रहे हैं। हम लोग अलग से जर्नल एंट्री मार रहे हैं, इसलिए टोटल वैल्यू में फ़र्क आ रहा है। बाकी टैक्सेबल ICS ये तीनों में कहीं भी फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने उसे रिकनसाइल पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही ये वाला है, देखिए बिल्कुल सेम यही पोजीशन है इसकी भी। रिकनसाइल कर देंगे, अपलोडेड कर देंगे। बहुत बढ़िया फीचर है IMS का। अगर आप इसको मैच कर लेते हो तो जो इनवॉइस आपके पास एक्चुअल में रहेगा, पोर्टल पे जितना आया रहेगा उसकी आपके पास रिकन्सिलेशन रहेगी, और उस बेस पे आप ITC क्लेम करोगे, क्योंकि IMS आने वाले टाइम में मैंडेटरी होने वाला है। इसलिए IMS को आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा। IMS में अगर आप इनवॉइस रिजेक्ट मार दोगे ना तो सामने वाली पार्टी की ऑटोमेटिक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, समझे। ये एक्शन रिक्वायर्ड में 4 बिल हैं, चारों को मैंने यहाँ पे रिकनसाइल कर दिया है। ये रिकनसाइल है और अपलोडेड में डाल दिया है। नीचे आ जाओ, एक्शन टेकन रेडी फॉर अपलोड, ये रिकनसाइल रेडी फॉर अपलोडेड है, एक्सेप्टेड है। 4 बिल है, एक्शन रिक्वायर्ड, इनवॉइस येट टू बी फाइल्ड बाय सप्लायर, एक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है, नोट अपलोडेड में आ रहा है। ये अवेलेबल ओनली पोर्टल्स, ये कह रहा है अवेलेबल ओनली पोर्टल्स। ये जून के बिल है, इसका हमें कुछ नहीं लेना। देखो ये आ रहा ना जून के बिल, जून की तो अभी आई नहीं डेट, मैं तो मई का लेकर चलूँगा। तो इनवॉइस हुआ क्या है, बिल जो बने हैं पोर्टल पे चले गए पहले ही, पोर्टल पे पहले चले गए, हमारे पास अभी आया ही नहीं है वो बिल, तो ये पोर्टल पे दिखा रहा है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे पास जो बिल आया वो मैच हुआ कि नहीं। अब यहाँ देखो B2B इनवॉइस आपके पोर्टल पे 8 है और इधर बुक्स में 7 है, तो यहाँ दिखेगा आपको। ये देखिए वाउचर वाइज देखना है, F5 कर लो, वाउचर वाइज दिखेगा। ये देखिए नो एक्शन, नो एक्शन, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक्सेप्टेड है। यहाँ पे एक्शन ले लेंगे, एक्सेप्टेड है कि नहीं ये सब देखना होगा। जैसे कि ये वाले बिल
जीएसटी पोर्टल व्यू, देखो ये ब्लू में पोर्टल है, ये बुक्स है। तो कह रहा है कि ये देखो 42 है इधर बुक्स में या 43 है, तो एक्सेप्ट माना। रिकनसाइल मैंने जो मैनुअल किया था ना, ये वो वाला है। अभी क्या करना है, इन बिलों को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ऑल्ट एस से स्टेटस चेंज होगा और मैं इनका स्टेटस चेंज करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये रिकनसाइल तो है बट एक्सेप्टेड है। रिकनसाइल अपलोड, इस पर कोई एक्शन नहीं लेना क्योंकि हमने इसको मैनुअल एक्सेप्ट कर लिया है। ये वाला बिल खाली अवेलेबल, देखो देखा ना, अवेलेबल ऑन पोर्टल, ये वाला बिल जो है खाली नीचे वाला ये पोर्टल पे है। तो इसको जब एक्सेप्टेड है, एक मिनट, इसको हम सेट, देखो F10 से यहाँ से स्टेटस चेंज होगा। F10 से मैं इसको पेंडिंग छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बिल मेरे पास आया ही नहीं। तो जो बिल आया नहीं वो क्या करेंगे, उसका आईटीसी क्लेम अभी नहीं करेंगे। जब वो बिल आ जाएगा तब उसका आईटीसी क्लेम करेंगे। तो मैंने इसको पेंडिंग छोड़ दिया। बाकी मेरे पास ये बिल ये सारे बिल, यहाँ से मैं इसका स्टेटस जो है ना F10 से चेंज होगा। इन सबको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन सब में केवल टीसीएस अमाउंट का फ़र्क है। तो जितना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा वो अलग हो जाएगा, जो पेंडिंग छोड़ दूँगा वो अलग हो जाएगा। तो जितना एक्सेप्टेड होगा उतना ही हम आईटीसी क्लेम करेंगे और जितना पेंडिंग होगा उसका आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। जैसे देख सकते हैं ये मेरा एक्सेप्टेड आ गया, ये एक्सेप्टेड आ गया, ये पेंडिंग में है, ठीक है। तो पोर्टल पे था इतना। अब इसको तुम आईटीसी समरी के अकॉर्डिंग देखोगे, F10 करोगे तो समरी चेंज हो जाएगा। अवेलेबल आईटीसी मेरे पास 1433,086 और 3508 3508 है, ठीक है। और ये वाला है पेंडिंग में छोड़ दिया मैंने। पेंडिंग वाले किस लिए छोड़ा, क्योंकि ये आईटीसी अभी मेरे पास नहीं आया है। साथ ही साथ क्रेडिट नोट भी है, ये क्रेडिट नोट है और इसके अंदर पेंडिंग जो है एक नीचे वाला पेंडिंग दिखेगा। देखिए ये एक मिनट, इसका वाउचर वाइज कर देते हैं। वाउचर वाइज हो गया, ये देख सकते हैं ये वाला पेंडिंग में है, आईजीएसटी है जो पोर्टल पे अवेलेबल है अभी। अब इस वाले क्रेडिट नोट्स पे आ जाते हैं। क्रेडिट नोट अगर आपको लगता है भाई जेन्युइन क्रेडिट नोट है ही नहीं, क्योंकि अगर ये क्रेडिट नोट गलत है तो आप इसको रिजेक्ट भी मार सकते हो, क्योंकि क्रेडिट नोट आपके हाथ में है। क्रेडिट नोट आपके हाथ में, अगर क्रेडिट नोट गलत है तभी रिजेक्ट मारोगे, अदरवाइज क्रेडिट नोट रिजेक्ट नहीं मारना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हो क्रेडिट नोट जो कि मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, उस क्रेडिट नोट को कर दूंगा रिजेक्ट, या फिर छोड़ सकते हैं पेंडिंग में। पेंडिंग का ऑप्शन नहीं होता, या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो। अगर क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे कि ये नो एक्शन आ रहा है। अब आपको करना क्या है, ये क्रेडिट नोट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इनकी एंट्री होनी चाहिए आपके पास। इसको वाउचर वाइज F5 करके देखो, ये केवल पोर्टल पे अवेलेबल है, ये हमारे पास आया ही नहीं। तो आपके पास आया नहीं तो क्या करोगे, इसको रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्ट करने के लिए क्या है, सेलेक्ट करके, ठीक है। मैं क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके F10 पे जाऊँगा और यहाँ से स्टेटस लेके रिजेक्ट मार रहा हूँ। यस कर दिया, क्रेडिट नोट हो जाएगा रिजेक्ट। जैसे ही रिजेक्ट होगा सामने वाली पार्टी की लायबिलिटी बन जाएगी, क्रेडिट नोट रिजेक्ट होते के साथ ही। रिजेक्शन में चला गया, ये रिजेक्शन में चला गया तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आईटीसी समरी अगर आप देखोगे कि कितना मेरे को मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल आईटीसी आपके पास ये है, ये वाला रिजेक्टेड में है, ये वाला पेंडिंग में। तो मैं ये केवल आईटीसी 2B में जाएगा और यही आईटीसी में लूँगा, ठीक है। इसी के बेस पे मेरा 2B के अंदर आईटीसी जाएगा। अवेलेबल ओनली बुक्स, इस पर क्लिक करोगे तो जो बुक्स में अवेलेबल है वो दिखा देगा कि कौन कौन से अवेलेबल है। अवेलेबल ओनली बुक्स ये वाले हैं, अप्रैल से लेके मई तक ये वाले अवेलेबल है। ये B2B सप्लाई आ गया, B2D डिफ़ॉल्ट IMS व्यू में ऐसे दिखेगा आपको, B2B अमेंडमेंट ऐसे, रिकॉन व्यू ऐसे दिखेगा। और एक बार IMS में चलेंगे, IMS में आ जाते हैं। क्रेडिट नोट को पहले से मैंने रिजेक्ट मार दिया टैली में,
एक्सचेंज पे जाके जीएसटी वाला ऑप्शन पे आएंगे। देखो अभी मैंने आईएमएस को अपलोड नहीं किया है, जो मैंने यहाँ एक्शन लिया है इसको अपलोड नहीं किया है, तो टैली में तो रिकम्प्यूट कर लिया 2B, जितना मैंने एक्शन लिया जो अवेलेबल मेरा आईटी समरी में आओ, जिस आईटीसी को मैं ले जाना चाहता था 2B में केवल उतना ही जाएगा, ये जाएगा बस। बाकी ये और ये पेंडिंग, ये रिजेक्ट। तो मैंने अभी तक आईएमएस को अपलोड नहीं किया पोर्टल पे। एक्सचेंज पे जाके ऑल ऑप्शन पे जाके आईएमएस यहाँ से अपलोड मार दूंगा। ठीक है, अपलोड का मतलब हो गया कि जितना मैं एक्शन ले रहा हूँ उसी बेस पे वो एक्शन लेगा और उतना ही उसको जिसको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करेगा, जो मैंने टैली में एक्सेप्ट किया है वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अब यहाँ से क्या करोगे, जैसे ही आपने अपलोड किया आपको 2B रिकम्प्यूट करना है। पहले रिकम्प्यूट, ये 2B रिकम्प्यूट किया। प्रोसेस ये है कि पहले 2B रिकम्प्यूट करोगे, देन उसके बाद डाउनलोड करोगे 2B, डाउनलोड 2B। आईएमएस में एक्शन लेने के बाद आईएमएस को अपलोड कर देना है पोर्टल पे, देन उसके बाद रिकम्प्यूट करना है। स्टेप ये होगा। ठीक है, देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा आईएमएस डाउनलोड भी हो गया और 2B में चला गया, उसकी रिपोर्ट चली गई है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आईटीसी समरी, मेरी अवेलेबल आईटीसी इतनी है जिसको मैंने एक्सेप्ट किया, इसको पेंडिंग छोड़ा और इसको रिजेक्ट मारा। अब मैं आपको आईएमएस में इसका इफेक्ट दिखाऊंगा कि आईएमएस में देखो, ये देखो आ गया, 3 एक्सेप्टेड हो गए, 1 पेंडिंग हो गया, 4 नो एक्शन पे, और ये 3 रिजेक्ट हो गए मेरे क्रेडिट नोट। ठीक है, 4 नो एक्शन पे क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उनकी जो मैचिंग है उनमें कमी आई थी। मैचिंग में क्या कमी आई थी? मैचिंग में कमी ये आई थी कि टोटल इनवॉइस वैल्यू के अंदर मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें टीसीएस का अमाउंट भी आ रहा है टोटल इनवॉइस वैल्यू में, और हमने टीसीएस का अमाउंट अलग से जनरल एंट्री के थ्रू पास कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, चारों को आप मैनुअली सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दो और यहाँ से कर दो एक्सेप्ट। ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, बैक टू समरी पे जाओगे, प्रोसीड कर दोगे। 7 बिल मेरे एक्सेप्ट हो गए, 1 मेरा पेंडिंग गया, 3 क्रेडिट नोट रिजेक्ट हो गए। हालांकि ये क्रेडिट नोट जून से रिलेटेड है, जून महीने से रिलेटेड है, लेकिन मेरे को क्रेडिट नोट रिसीव नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिजेक्ट मारा है। रिजेक्ट मारने का मतलब है कि ये जैसे ही फाइल करेगा अपनी रिटर्न्स, वो उसकी लायबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ इसलिए मैंने रिजेक्ट मार दिया। 7 बिल एक्सेप्टेड हो गया, 1 पेंडिंग हो गया, जैसा कि उसमें दिखाया था। ठीक है, यहाँ से कंप्यूट होगा 2B, अग्री पे क्लिक करेंगे, 2B हो जाएगा मेरा कंप्यूट। रिफ्रेश करेंगे तो जो 2B कंप्यूट हुआ है वही सेम 2B हमारे पास कहाँ दिखेगा? एक्सचेंज डाटा पे जाके एक्सचेंज डाटा पे चले जाओ, यहाँ से ऑल ऑप्शन पे चले जाओ और यहाँ से रिकम्प्यूट कर लो 2B। तो जो पोर्टल पे रिकम्प्यूट हुआ है वही सेम कर देगा यहाँ पे। अब पोर्टल के डाटा को कर देगा डाउनलोड 2B पोर्टल से करेगा डाउनलोड, जो 2B में इनवॉइस आ रहे हैं उससे करेगा। ठीक है, अगर मान लो पोर्टल पे आपने जाके कोई मैनुअल एक्शन लिया है और उस इनवॉइस को मैनुअली ऐड कर दिया है, तो उस इनवॉइस को वो डाउनलोड कर देगा टैली में। अब मैं टैली की 2B भी दिखाऊंगा आपको कि टैली में 2B कैसे बन के आ रही है। आईएमएस की समरी तो मैच हो गई हमारी, जो वहाँ पे आईएमएस है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग यही कर रहे हैं भाई, अवेलेबल इतना हो गया, पेंडिंग हो गया, बाकी रिजेक्ट हो गया। अब एक बार यहाँ की 2B दिखाता हूँ मैं आपको। इन्वर्ट सप्लाई, ये आ जाओ, ये रही 2B में। अब देखो 2B में ये 1 मई से 31 मई, ये देखिए 7 बिल बुक्स के अंदर, 7 बिल पोर्टल में, टैक्सेबल वैल्यू सेम है, ICS सेम है। ठीक है, रिकनसाइल है। पोर्टल पे चलो भाई, पोर्टल पे कहाँ जाएंगे? सर्विस, रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ से आ जाते हैं मई पे, सर्च पे क्लिक किया और ये मई आ गया। मैं 2B में आता हूँ, यहाँ पे कितना है? 1433-086 3508 3508, ये देखो 1433-086 3508 3508। ठीक है, ये आया, तो उतना ही 2B आया जितना हमारा टैली में आ रहा है ना। 2B ओके हो गया, जैसे ही 2B ओके हो गया क्या होगा? 3B भी हमारा, अब यही वैल्यू 3B में उठ के जाएगा। बैक टू रिटर्न पे जाओगे, अब यहाँ से आप क्या करोगे? मई मंथ पे जाओगे, सर्च पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से प्रिपेयर ऑनलाइन 3B पे जाओगे,
आईटीसी के लिए टू बी देखना है, जो कि टैली में आपकी टू बी जनरेट हो गई है, प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, अब 3B में आ जाओ। 3B में देखते हैं कि क्या स्टोरी है। 3B में एग्जैक्ट वैल्यू वही आ रही है या चेंज है, ये देख लेते हैं। क्योंकि कई बिल ऐसे होंगे जो 3B में आपके आ रहे होंगे और 2B में नहीं आ रहा होगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बिल, ठीक है ना। लेकिन आईटीसी के लिए आप 2B का प्रिंट निकालोगे तो वहाँ से देखोगे। सबसे पहले तो मैं अपनी सेल वेरीफाई कर लेता हूँ। सेल मेरी 784,100 की है और 47,046 ओके है। मैं यहाँ 3B फाइल भी करने वाला हूँ, ठीक है, IMS का यूज़ करते हुए। ये 0 आ गया। अब यहाँ देखो IMS के अकॉर्डिंग 2B के अकॉर्डिंग ये मेरा ITC आया 14,33,086, 35,08, 35,08। यही सेम वैल्यू मेरी 3B में भी है। इतना ही बिल मैंने बुक किया था। अभी 2-3 तरह के केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि आपका पोर्टल पे ज़्यादा आ रहा हो, पोर्टल पे ज़्यादा आ रहा हो तो पेंडिंग छोड़ देंगे। बुक्स में भी ज़्यादा आ सकता है। हो सकता है आपके 10 बिल ऐसे हैं जो पोर्टल पे आए नहीं लेकिन बुक्स में है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी ना, वो मैचिंग वाली भी आएगी और अनमैचिंग वाली भी आएगी, टोटल वैल्यू बन के आएगी। लेकिन अगर आपको देखना है कितना मैच है या कितना मैच नहीं है, आईटीसी क्लेम करने के लिए आप 2B देखना, जो टैली में जनरेट होके आएगा IMS में एक्शन लेने के बाद, IMS अपलोड करने के बाद रिकम्प्यूट कर लेना 2B को और इसके बेस पे करना, क्योंकि यहाँ पे वही बिल रहेंगे केवल जो आपके मैच रहेंगे, जो आपने 2B बनाया होगा। कहाँ? पोर्टल पे। पोर्टल पे IMS के थ्रू बना होगा, क्योंकि IMS में जो एक्शन लिया वो 2B में गया। तो इस 2B को देख के आपको अपनी 3B के अंदर ITC क्लेम करना है, समझे। अगर आपने क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट किया होता तो नीचे वो रिवर्सल करता। हालांकि वो क्रेडिट नोट जून से रिलेटेड है और वो बिल मेरे पास प्रॉपर आए नहीं है, इसलिए मैंने अभी रिजेक्ट मार दिया है, ठीक है। और रिटर्न में जाके IMS में चलते हैं और यहाँ से आ जाते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, IMS में। ये जो 3 रिजेक्टेड है ना, इसको मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जून से रिलेटेड है और जून के मेरे पास बिल ही नहीं आए, तो रिजेक्ट क्यों करूँगा मैं इसको, ठीक है। रिजेक्ट क्यों करूँगा? जब मेरे पास जून के बिल आएंगे तब मैं रिजेक्ट करूँगा। और वैसे भी इसका इफेक्ट 2B में नहीं जा रहा है। आप इसको लो भी लोगे तो 2B में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेरे भाई ये जून का क्रेडिट नोट है, समझे। जून का क्रेडिट नोट है। जब जून की या 3B बनाओगे 2B बनाओगे तब उस समय एक्शन लेना होगा। इसलिए अभी मैं इसको एक्सेप्ट में रखा है मैंने, ठीक है। 2B कंप्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी 2B कंप्यूट हो गया है और इस बिल का कोई भी एक्शन 2B पे नहीं है, इसलिए 2B एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है, यानी 2B में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अभी फाइल रिटर्न पे जाओगे आप। फाइल रिटर्न में जाने के बाद यहाँ से हम लोग मई सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक किया और यहाँ से आगे 3B में। 3B में सेल्स तो ओके है, ITC की बात रही तो ITC मैंने बताया कि भाई ये 2B जो जनरेट होके आएगी इसके हिसाब से ले लेना। तो 2B की डेट देख लेते हैं, डेट दे देते हैं यहाँ पे, मई की डेट डाल दो यहाँ पे। 2B हमारी रिकम्प्यूट हुई है, पोर्टल से डाउनलोड हुई है। अब ये देखो यहाँ पे कितना है, सेम बुक्स के अंदर जितना है उतना है, ये मैच हो गया। अब यही ITC हमें क्लेम करना है। और ये ITC आपके 3B में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लो। 14,33,086, 35,08, 35,08, यानी दैट इज़ ओके। आपको और कुछ नहीं करना, ये ओके हो गया। अभी आपको क्या करना है? कंफर्म करना है और आगे बढ़ना है। सेव 3B पे क्लिक करके रिफ्रेश कर लेंगे। ये ITC हमारा ओके है, मैच है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी इसका इनपुट बहुत ज़्यादा है तो पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ और उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे जा रहा हूँ। और ये देखिए, चलिए OTP लिख लेते हैं फाइलिंग के लिए। देख सकते हैं सक्सेसफुली 3B हो गई फाइल। दोस्तों देखा आपने
ऐसे टैली का यूज़ करके, IMS का यूज़ करके आप 3B फाइल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो लाल वाला जो बटन है ना, उसको दबाना मत भूलें दोस्तों। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी बहुत हेल्प होगी। वीडियो कैसी लगे? थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।